रुको एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किंजल अब शादीशुदा स्त्री है। अब ये किंजल मोदी नहीं बल्कि श्रीमती किंजल धवल देसाई है। ये पराये घर की बन चुकी है और बाकी शादीशुदा स्त्रियों की तरह इसे भी अपने ससुराल वालों के तौर तरीकों को अपनाना होगा। और उनके रहन सहन के मुताबिक अपने जीवन को ढालना होगा। और इसीलिए इसकी डोली इस गाड़ी से नहीं बल्कि स्कूटर नाम की डोली से जाएगी। जो इसके ससुराल वालों की हैसियत और मर्जी दोनों ही है। वाह, जीतू भाई, आशा करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कोकिला बहन। अरे नहीं बेवान जी, हम ऐसे लोग नहीं जो आपकी लाड़ों में पली बच्ची पर अपने तौर तरीके और रहन सहन थोप दे। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जिसमें आपकी बेटी की खुशी उसमें ही हमारी खुशी है। नहीं उर्मिला बहन, अब इसे जिस वातावरण में रहना है उसकी आदत अभी से डालनी होगी। जैसा ससुराल में होता आया है वैसा ही करना चाहिए और अपने बड़ों के कहे अनुसार चलना चाहिए। अब तुम जाओ किंजल। किंजल जी, आप ये स्टैंड पर पाँव रख के इस पे बैठ सकती हैं, आराम से बैठ जाएंगे।
ઠાકોર जी, તમારી ઘણી ઘણી અનુકંપા जो आपने हमारी बच्ची की जीवन की नैया पार लगा दी। वैसे कोकिला, तुमने किंजल को गाड़ी में विदा होने से फिजुल में ही रोका। हम अपनी बेटी को इतनी छोटी सी चीज तो दे ही सकते थे। और वैसे भी किंजल को अब इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। मोटा भाई, एक बात कहूं आपसे, अब हमारी बेटी किसी और घर की बहू बन चुकी है और इस घर की बहू होने के नाते मैं एक बात अच्छी तरह से समझती हूँ। बेटी से बहू बनते ही ससुराल की तरफ उसके बढ़ते कदमों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हमारी बेटी के लिए अब उसका ससुराल ही सबसे पहले है। और अगर ये बात हर लड़की और उसकी माँ अच्छी तरह से समझ लेना तो किसी भी लड़की के लिए अपने नए जीवन में तालमेल बिठाने में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जिगर के पापा, कोकिला ठीक कह रही है। मोटा भाई, गाड़ी न देने की बात मैंने बहुत सोच समझ कर की है। आप जरा सोचिए, अगर आप किंजल को गाड़ी दे भी देते और अगर उसके ससुराल वालों के लिए अगर पेट्रोल का खर्चा भारी पड़ता तो हमारी किंजल को कितना बुरा लगता। शायद तुम ठीक कह रही हो कोकिला। अब रात काफी हो चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। जय श्री जय श्री कृष्ण। किंजल जी, रोड थोड़ी खराब है, बहुत गड्ढे हैं, आप मुझे पकड़ लीजिए। किंजल जी, ये गड्ढा है, देखिए बड़ा बड़ा। किसी को स्कूटर में बिठाने से पहले स्कूटर चलाना तो सीख लो। सॉरी किंजल जी, रोड खराब है तो मैं क्या करूं, आप मेरा कंधा पकड़ लीजिए। अरे धवल, आशु, तू बहू को स्कूटर पर बिठा के घर लाया है? अरे तुम लोग बात को समझा करो। धवल इसे स्कूटर पर इसलिए लेके आया है ताकि दोनों चिपक कर बैठ के आए। इतने पापड़ बेले हैं इस बैग को उठाकर इधर लाने में। भगवान करे इसमें मतलब का सामान हो। हाय हाय, मैंने ही इन लोगों को आरती की थाली लाने को कहा था ताकि इसी बहाने मैं इन लोगों को शानदार गाड़ी दिखा सकूं। लेकिन अब क्या होगा? चलो, ये भी हरी नहीं इच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाओ आरती नी थाली आपको। अरे उर्मी बहन, ऐसे लगता है तुम्हारी बहू को अपने नए घर में जाने की बड़ी जल्दी पड़ी है। लेकिन तुम्हारी बहू तो सर से पांव तक गहनों से ढकी हुई है। लेकिन उर्मी बहन, आप बेचारी ने फटफटिया में भी साड़ी ले लावनी सु जरूरत थी। कम से कम भाड़े की एक गाड़ी ही कर ली होती। लेकिन उर्मी बहन, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू आटला मोटला गाड़ी में आवे से
फिर विचार कैसे बदल गया? अब बताऊंगी, सब बताऊंगी। अभी तो थोड़े में समझ लो कि ये मेरी बहू लक्ष्मी का दूसरा ही रूप है। अब आप सब चलो, मुझे मेरी बहू का स्वागत भी करना है। अरे भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? मणिबेन, वो माँ जी ने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं यहाँ उनके लिए दूध लेने आई। चाहिए आपको? वो मुझे दूध चाहिए था। ये ले लीजिए। नहीं, वो मैं खुद ले लूंगा। ये तुमने अपने लिए निकाला होगा। नहीं, दरअसल मैं ये माँ जी के लिए ले जा रही थी। आप ये ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। लीजिए, ये दूध ले जाइए नानी भाभी के लिए। सारू ना? अब अपने सैंडल उतार कर अंदर आओ। जो चप्पल तो अंदर ही उतारेगी ना। अब ये जो तुम्हारे सामने कलश पड़ा है ना, उसे अपने पैर से ढकल कर अंदर आओ। क्या सोचने लगी? आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूं। क्या है गोपी वो? माँ जी, मैं आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं मांगा था। माँ जी, वो आपने ठीक से खाया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि सारू, राखी दो। माँ जी, देखिए, आप किंजल बेन के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। किंजल बेन वहां कुछ दिनों में सबके साथ घुल मिल जाएगी। हाँ गोपी वो, इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है। और वैसे भी अपने ही किए कर्मों के फल स्वरूप उसे जो भी जीवन मिला है वो उसे अपनाना तो पड़ेगा ही। और सिर्फ अपनाना ही नहीं, बल्कि
उसमें अपने आप को पूरी तरह से ढालना भी होगा। अब तुम जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये है तुम्हारा कमरा। किंजल जी, ये आपके लिए, लीजिए ना। देखिए, आज हमारी पहली रात है पति पत्नी के रूप में। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप और मैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लें, बस। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानना चाहती। मतलब आप बिना जाने ही मेरे साथ सब कुछ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। हाँ किंजल जी, आप थकी गई होंगी, मैं समझ सकता हूँ। आपको तैयार होके आने में इतना वक्त जो लग गया, मेरा मतलब यह है कि मैं तो मंडप पर बैठकर आपका इंतजार कर रहा था। अब इतना बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से कोई तैयार होके आएगा तो थक ही जाएगा ना। किंजल जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी, चुप हो जाइए, आप रोइए मत। देखिए, मैं काम करता हूँ, मैं जाके ना फई को बुला लेता हूँ। आप अपनी बात उन्हीं को कह दीजिएगा, ठीक है किंजल जी? मैं आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर तो बेस्ट एंड बेस्ट है जी। एक सेकेंड किंजल जी, आप ये गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, इससे ना आपकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। लीजिए लीजिए ना किंजल जी। आप दूध पीजिए, मैं स्नान गृह में जाकर कपड़े बदल कर आता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।